बाद हमारा सबसे बड़ा दिक्कत रहता है उच्च और नीच का। अरे मैडम हमारे तो कुंडली में नीच का ग्रह है, जुपिटर नीच का है, तो हमारे क्या नॉलेज, ऐसा नहीं होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता। ग्रह जब नीच का होता है ना, तो वो भी जस्ट अफ्लिक्शन पॉइंट। ग्रह जब उच्च का होता है, वो भी एक अफ्लिक्शन का पॉइंट है। ठीक है। वो आपको पीड़ा देने के लिए है, लेकिन ये नहीं है कि ग्रह नीच का है तो वो खराब हो गया। जैसे शनि अगर नीच के होंगे मेष राशि के अंदर, तो वो तो 2.5 साल के लिए मेष राशि में रहेंगे। तो एक बहुत सिंपल सी सोचने की बात है ना, क्या वो 2.5 साल तक कर्म के कारक हैं। मेन चीज क्या है, कर्म, करियर। क्या 2.5 साल तक जब वो नीच के रहेंगे, उन किसी को भी करियर नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? सिंपल सी बात है, वो तो देंगे ना करियर। लेकिन वो जिस भाव में गए, किसी भी ग्रह को पढ़ने की चीज है, उस भाव को पढ़िए। भाव स्टेबल है, भाव चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। तो शनि अगर किसी के 4th हाउस में है ना, तो 4th हाउस से संबंधित दिक्कत दे देगा नीच का ग्रह है। ये नहीं है कि शनि अपना पूरा कारक तत्व तो खराब कर लेगा। हाँ, वो नीच का होके दशम भाव में है तो दशम भाव से संबंधित दिक्कत दे देगा। लेकिन ये नहीं है कि शनि मेरा कुंडली में नीच का है तो मेरे सारे शनि के कारक तत्व तो खराब हो गए। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जैसे एक जातक है, उनका शनि 4th भाव में नीच का है। 4th भाव, तो चौथा भाव किस किस चीज का है, ये आप सबको पता ही होगा इतना तो, कि चौथा भाव किस किस चीज का है। माता, सबसे पहले माता, मन, सुख, प्रॉपर्टी, और व्हीकल। आपके 5 चीजें प्रिडिक्शन करने के लिए। 5 चीजें किसी भी भाव की बहुत हैं, इससे ज्यादा आपके पास लोग नहीं आते हैं। आपको एकदम हायर लेवल की युद्ध की भविष्यवाणी करनी है, बारिश की, वो दैट इज अदर थिंग। लेकिन आपको सिंपल बेसिक प्रिडिक्शन करना है ना, तो किसी भी भाव की 5 चीजें बहुत है, बहुत। इससे ज्यादा हमारे पास लोग नहीं आते हैं। और जब हम ये पकड़ लेंगे ना, ये वाली चीज, ये, उसके बाद हायर लेवल पे हम जाते हैं। तो हम यही घूम रहे होते हैं। तो 5 चीजें हैं, 5। ठीक है। प्रॉपर्टी, मदर, सुख, शांति, मतलब यहाँ पर हमारे घर में शांति, हमारे यहाँ पर शांति, व्हीकल एंड मदर। ठीक है। तो उन जातक के प्रॉपर्टी बहुत है, उन जातक के व्हीकल बहुत है, लेकिन उन जातक के यहाँ पर सुकून नहीं है, और मदर उनकी अर्ली एज में उनकी मदर की डेथ हो गई। ठीक है। इस चीज के लिए, इस चीज के लिए चौथे का स्वामी भी थोड़ा बहुत अफ्लिक्शन में होगा। ठीक है। या मदर का कारक कौन है? चंद्रमा, वो खराब होगा। आप समझे? ऐसा नहीं है कि पूरा भाव खराब हो गया। मैं अभी वो कुंडली आपको दिखाने जा रही हूँ। हमेशा समझिएगा कि नीच के ग्रह पूरनतः उस भाव को खराब नहीं करते हैं। या शनि नीच का है तो पूरनतः उसको खराब नहीं करेगा। ठीक है। कभी भी नीच होते ही घबराना नहीं है, कभी भी देखना नहीं है, किसी को नेगेटिव प्रिडिक्शन एकदम से बोलना अपने को नहीं शुरू करना है। तो मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ, पहला चार्ट। चार्ट को रीड करने के जो पहले बेसिक तरीके हैं, पंचांग भी आज ही मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो पंचांग के स्टूडेंट है, लेकिन हमें पहले सिंपल बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर आप सबको दिख रही है कुंडली? ठीक है, आप हैंड रेज या थम्स अप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सैटर्न यहाँ पर नीच के हुए। ठीक है। अब चौथे घर के अंदर, 4th हाउस के अंदर, माँ का कारक कौन बनता है? चंद्रमा। ठीक है। ये आप सबको पता है, मदर का कारक चंद्रमा, मानसिक सुकून का कारक चंद्रमा बनता है, व्हीकल का कारक शुक्र बनता है। ठीक है। और प्रॉपर्टी का कारक मंगल बनता है। इसका भावेश कहाँ गया? इसका भावेश गया मंगल अपनी खुद की राशि में, स्कॉर्पियो राशि में। ठीक है, स्वयं राशि में। और चंद्रमा कहाँ गए? 3, 6, 12 में, और मिथुन राशि के अंदर। मिथुन राशि के अंदर क्या चंद्रमा बुध की राशि के अंदर कंफर्टेबल है? सिंपल सी बात है, हाँ या ना?
क्या बुध की राशि कंफर्टेबल, किसी भी ग्रह को अपना रिजल्ट देने के लिए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है। और वीनस मिथुन राशि में कंफर्टेबल है, वीनस मिथुन राशि में कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर चौथे भाव शनि का यहाँ पर आने से कौन से कारक तत्व खराब हुए, मून के कारक तत्व खराब हुए, ठीक है। हमें हमेशा सब पॉइंट रीड करने हैं। अगर मैं इनका करियर बोलूं तो ये क्लास ऑफिसर हैं, इनका करियर में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि टेंथ लॉर्ड नौकरी है, टेंथ लॉर्ड सिक्स में, हम आगे करेंगे आने वाले समय में। लेकिन मैं नीच को आपको समझाने जा रही हूँ कि नीच के ग्रह के को देखते ही घबराना नहीं है, उसको जज करने के तरीके होते हैं कि वो उस भाव के कौन से पॉइंट्स को अफ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है। भावेश स्वय राशि का था, सेम। वरुण जी प्लीज लिख लीजिए क्वेश्चन, मैं एक एक का जवाब दे दूंगी, लेकिन अभी मैं किसी का भी क्वेश्चन नहीं लूंगी, फिर वो क्लास ही पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो भावेश को इंपॉर्टेंस देनी है, सेम। सेम मैं एक और चार्ट दिखा रही हूं, उनके भी फोर्थ हाउस में नीच का ग्रह है, उनके पास क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। जैसे इतना सबको क्लियर हुआ कि हमें नीच के ग्रह को कैसे पढ़ना है, देखते ही घबराना नहीं है, ठीक है। अगर कोई किसी को भी ये थोड़ा सा एडवांस लग रहा है या थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, वो अपना हैंड रेस करके मुझे ये बात बोल सकता है, मैं और भी इसको आराम से समझा सकती हूँ। लेकिन अगर आपको ग्रह भाव राशियां और आप कुंडलियां देखते हैं थोड़ी बहुत, तो ये इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। मैं सेम चार्ट आपको, एक और चार्ट आपको दिखाने वाला। हाँ वरुण जी, ये मैं क्लियर है। मुझे थोड़ा एडवांस लग, थोड़ा ना मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है कि भावेश, मुझे ना उसका थोड़ा आइडिया वो नहीं, तो छोड़ आप। दीजिए वरुण जी, एक मिनट छोड़ दीजिए, मैं अभी इसको क्लियर कर दूंगी, 2 मिनट रुक जाइए आप, कोई अच्छा दिक्कत अच्छा, नहीं। ठीक है मैम। 2 मिनट, 2 मिनट, जिनको भी एडवांस लग रहे हैं 2 मिनट दीजिएगा मेरे को, ठीक है, ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा बस। मैं सिर्फ नीच का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एक और चार्ट है जहां पे चंद्रमा नीच के हैं, ठीक है। अब चौथा भाव किसका कारक है, सेम। चौथा भाव किसका कारक है, माँ का, प्रॉपर्टी का। इतना तो वरुण जी आपको क्लियर है ना कि चौथा भाव किस किस चीज को देता है हमें, प्रॉपर्टी देता है, माँ देता है, मानसिक सुख देता है और व्हीकल देता है। इतना तो वरुण जी क्लियर है आपको, ठीक है। अब चौथे भाव में कोई ग्रह आके बैठेगा तो उस उन चीजों को देने का दारोमदार किस पे आ जाता है, उन ग्रहों पर, ठीक है, या उस चौथे भाव के स्वामी पर। तो भावेश का मतलब वरुण जी होता है चौथे भाव का स्वामी, भावेश का लॉर्ड, ठीक है। तो ठीक है, भावेश का मतलब है चौथे भाव का स्वामी। तो पिछले चार्ट के अंदर वरुण जी चौथे भाव का स्वामी वृश्चिक राशि में बैठा था, मंगल। तो वृश्चिक, तो मंगल को कंफर्टेबल साइन है, मंगल की स्वय राशि है, तो मंगल किसका कारक है, प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी तो दे जाएगा उनको, ठीक है। अब ये दूसरा चार्ट है, सेम दूसरा चार्ट है, यहां पर देखिएगा, वृश्चिक राशि में यहाँ पर मून बैठा है नीच का, नीच का मून है, भावेश मतलब चौथे भाव का स्वामी, मंगल स्वय राशि में है। लेकिन वरुण जी यहां पर वो मंगल अच्छा है या बुरा है, पीड़ा में है ना, पीड़ा में है ना, तो प्रॉपर्टी में देने में दिक्कत करेगा ना, करेगा। अब नीच का आ गया, यहां पर नीच का आ गया, तो ठीक है, मानसिक पीड़ा देगा, माँ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं देगा, एग्री। लेकिन यहां मंगल है तो वो उनके प्रॉपर्टी में, तो हमेशा नीच का ग्रह देखकर ये मत घबरा जाना कि वो सारा कुछ खराब कर देगा जो उसका कारक तत्व है। क्लियर इतना सबको। तो कोई ग्रह नीच का, सूर्य नीच के होते हैं तुला राशि के अंदर, शनि नीच के होते हैं मेष राशि के अंदर, चंद्रमा नीच के होते हैं, आज वृश्चिक का भी दिखाया आपको मैंने, और उच्च के होते हैं 2 नंबर वृष राशि के अंदर, तो ये आप सबको पता है। तो कभी भी नीच का देख के घबराना मत, और उच्च को देख के कभी खुश मत हो जाना ज्यादा, ठीक है। सेम है कि उच्च को देख के इतना भी खुश मत हो जाना कि मेरा तो भाई शनि उच्च का है, जो भी सब मिल जाएगा मुझे, वो भी मत कर लेना, ठीक है। वो जस्ट उसका एक हायर पॉइंट है, उसका लोअर पॉइंट है, बस।
उसको रीड करने का तरीका हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, सेम मूल स्वराशि, हमेशा एक बात याद रखिएगा, स्वराशि का ग्रह सबसे बली होता है, जिसकी खुद की राशि। मेरा अगर कोई ग्रह स्वराशि का है, मतलब वो बली मैं मानूंगी, मैं उच्च से भी ज्यादा बली उसको मानूंगी। तो क्या आपको पता है, अगर किसी का गुरु ग्रह उच्च का हो जाएगा तो ज्ञान की अति हो जाएगी ना, भर जाएगा ना वो ज्ञान से। और वो जब निकालने को नहीं मिलेगा तो वो हर जगह ज्ञान बांटेगा ना, बिना मांगे, क्योंकि अति है। और वही गुरु ग्रह ज्ञान का घमंड भी देता है। ठीक है, तो सूर्य स्वाभिमान का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है, सूर्य सम्मान का कारक है, सत्ता का कारक है। और वही सूर्य उच्च का हो जाए तो मैं ही सत्ता हूं, ये देगा ये नहीं देगा, मैं ही राजा हूं, ये वाला एक फेज देगा ना। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सिंपल से है कि इनको इतना डरने की जरूरत नहीं है इन चीजों से, ये इतना सा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना था। जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है ना, आप म्यूट कर लीजिए तो आप वो आवाज, एक मिनट में आपको क्लियर कर देते हैं। जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है ना, तो उसमें अति आ गई उसके कारक तत्व की, अति मतलब ज्यादा हो गया। ठीक है, अति आ गई। तो किसी का सूर्य मान लो उच्च का, एक नंबर में उच्च का होता है एरीज में, सेवंथ हाउस में सुभाष जी सूर्य उच्च का है, तो बड़े खुश हो जाओ भाई, इसके तो उच्च का सेवंथ हाउस में बैठे। ईगो इशू कितना देगा सुभाष जी, लड़ाई किसकी देगा, ईगो की। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा किसी का उच्च का 2 नंबर का हो जाए, 2 नंबर का, सप्तम बन जाए, सप्तमेश बन जाए, सप्तम में बैठ जाए, तभी अपन शादी जिक्र करेंगे चंद्रमा से तो। ठीक है, तो सप्तम बन जाए, सप्तमेश जाके बैठ जाए, तो उसको उसके इमोशनल लेवल पे वो कितना ज्यादा होगा ना कि वो समझ ही नहीं पाएगा प्रैक्टिकल बात तो। हर बात पे तो रोना धोने वाली बात चलेगी, सामने वाला बंदा बाजी हो जाए प्रैक्टिकल, तो चलेगी। यहीं पर बुध आ जाए किसी का 6 नंबर का उच्च का, तो बुध उच्च का हो जाए तो बुध क्या कहता है, युवराज। बुध क्या, बुद्धि। ठीक है, कैलकुलेशन, मैनेजमेंट। तो अगर वो कन्या में उच्च का हो जाए ना, तो हर चीज में ना, वाणी, हर चीज में दखल देने की आदत पड़ जाएगी उसको, हर चीज में बोलने की आदत पड़ जाएगी। जब वो हर चीज में अगर आप अपने स्पाउस को इंटरफेयर करोगे तो दिक्कत आएगी सुभाष जी। ये उच्च का बुद्ध है। ठीक है, तो ये कोई भी ग्रह जब उच्च का हो जाता है ना, उसके खुद के कारक तत्व में जो गुरु ग्रह उच्च के हो जाए 4 नंबर के, तो वो कहते हैं मैं ही ज्ञानी हूं भाई, मेरे में ही ज्ञान है सारा। और चक्कर ये है, जब गुरु ग्रह उच्च के हो जाते हैं ना, और थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन आ जाए, उसको कोई राहु देख ले, सुबह देखेंगे ना कोई तो ग्रह देखेगा ही, कोई राहु देख ले, कोई मंगल देख ले, कोई पाप ग्रह देख ले, फिर उनमें ये भावना हो जाती है कि मैं ही ज्ञानी हूं, बाकी बे। एक तो होता है कि मैं ज्ञानी हूं, एक होता है मैं ही ज्ञानी हूं, वो आ जाता है उच्च का जुपिटर, थोड़ा सा अफ्लिक्शन। तो ये उच्च के यहाँ खराब। मैं बोलती हूँ नीच का सूर्य ज्यादा बढ़िया है, बहुत बढ़िया नीच का सूर्य है। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, नीच का ग्रह है, अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, बहुत बढ़िया है। जब तक कि भाव भावेश, वो उस भाव के कुछ कारक तो खराब करेगा, नो डाउट, मैं मना नहीं करती हूँ, नीच का ग्रह है तो कुछ कारक तो खराब करेगा, लेकिन ये नहीं है कि वो पूरा खराब कर देगा। और उच्च का तो सूर्य लगन में हो किसी का, अगर सूर्य लगन में है तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का हुआ, वो भी फिर सुभाष जी वही देगा कि मैं राजा हूं। अगर सप्तम में सूर्य आ जाए उच्च का, तो लड़ाई क्या है कि मैं राजा हूं या तू राजा, ये लड़ाई चल रही। तो इस तरह से हम बचपन से बोलते हैं ना, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, अति। तो ये जब ग्रह उच्च के हो जाते हैं ना, तो वो अति आ जाती है उनके कारक तत्वों में। अब मंगल 10 नंबर का हो जाए किसी का उच्च का, ठीक है, गुस्से का ना, हर बात पे, हर बात पे। और वही मंगल को कोई राहु देख ले, उसी मंगल को राहु देख ले, शनि देख ले, फिर लड़ाई झगड़े पे आएगा कि नहीं आएगा समाज में। हाँ, तो ये चीजें हैं कि हमेशा उच्च के ग्रह देख के खुश नहीं होना चाहिए।
और नीच के ग्रह देख के दुखी नहीं होना चाहिए। मैं नीच के सूर्य वाले बहुत सारे लोग जानती हूँ जो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ईगो नहीं होगा, सिंपल लोग होंगे, हर जगह एडजस्ट होने वाले। ठीक, जो आपके असाइनमेंट्स आएंगे वो ग्रुप पर आएंगे, मैं फोटो भेजूंगी एक, और उसके नीचे लिखा हुआ आएगा, मैं ऑडियो भेज दूंगी कि आपको इस जातक की शादी कैसी है। ठीक है, इस जातक की शादी क्या है वो आपको, आप कैसे भी नोटबुक पे टाइप कर कर, फिर आपको जैसे कंफर्ट लगे। अगर आप नोटबुक पे लिखते हैं तो थोड़ा सा फोटो क्लोजली खींच के भेजें, ताकि मुझे चेक करने में थोड़ा इजी हो। और वैसे आप भेजते तो जितना जल्दी आप लोगों का रिप्लाई आएगा, उतना जल्दी सेकेंड असाइनमेंट आएगा। और जितना लेट आपका रिप्लाई आएगा सेकेंड असाइनमेंट का, तो फिर मैं कैसे भेजूंगी। तो वो आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोग कितना जल्दी उसका रिप्लाई करते हैं। ये मत घबराइए कि मैं गलत हो जाऊंगा, मैं सही हो जाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे प्रिडिक्शन करने के लिए, जब तक बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं यहाँ बेसिक्स पढ़ती थी, तो हम लोगों को ना सर देते थे, ये कुंडली दे देते थे कि आप इसके बारे में लिखो। तो मैंने 35 लिखी उसके बारे में, ये ऐसी वाणी होगी, ऐसी हाइट होगी, ऐसी शक्ल होगी, ऐसी वो 35 की 35 गलत। ठीक है। ले, लेकिन लिखती अगली बार भी मैंने 35 40 ही लिखी थी, आप समझे। और मैं ही होती थी वहां पे 35 40 लिखने वाली, कोई 2 लिखता, कोई 4 लिखता, कोई 5 लिखता। लेकिन मेरे को ये रहा गलत है तो क्या फर्क पड़ता है, हम कौन सा वहां हार रहे हैं। लेकिन मुझे लिखने की आदत पड़ी उससे। तो इससे मत घबराइए कि आप गलत है, या मैंने मैंने सच में क्लास में जब भैया बताने लगे तो मैंने हंस के, भैया आज तो मैं पूरी गलत, पूरा गलत है, एक भी सही नहीं है मेरा, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रिडिक्शन करने की हैबिट होनी चाहिए। और ये पूरा है ही आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन। आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन का नाम ही यही है कि आप 12 क्लास के बाद कुंडली खोलनी, लोग मैं कंसल्टेशन में उपाय क्या हैं आपके, कैसे लोगों को कंसल्टेशन देना है, या मैं जैसे हर वीक में 2 से 3 4 कुंडलियां देखती हूँ, तो उनमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ नया मैं सब शेयर करती हूँ। मैं जितने उपाय देती हूँ मैं वो भी सारे बताती हूँ। मैं किस तरह से कंसल्टेशन करती हूँ मैं वो भी बताऊंगी आपको। मैं अपनी तरफ से सब बताऊंगी। आप कितना ले पाते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, कितना तो वो हम सब कुछ सीखेंगे ताकि आप 12 क्लास के बाद आप कंसल्टेशन शुरू कर दें। ठीक है, आप कुंडली देखना शुरू कर दें।